तो बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम में आज क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का मैंने कुछ क्वेश्चन आपके बीच लाया हूँ। स्टूडेंट से बात कर करके कुछ क्वेश्चन ऊपर किया हूँ। चलिए आपके बीच दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ये हर एक जिला का अलग अलग क्वेश्चन था, एक जगह मैंने एकत्रित किया है। चलिए आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? और देख सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, इसका राइट आंसर आपको देना था, जो कि कहाँ पे है, ये भागलपुर में है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका आपको आर्टिकल और संविधान संशोधन दोनों बताना था। और तीसरा क्वेश्चन आपका था, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ये नहीं पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपको ईस्वी दिया हुआ था। उसके बाद आपको तिथि पूछा था इसका, जैसे कि 13 अप्रैल, 13 मार्च, 13 जून, ऐसे कुछ करके तिथि दिया था। आपको तिथि ही चुनना था क्योंकि ईस्वी सबका सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय गान कब और किस संशोधन से लिया गया है? ये कलकत्ता अधिवेशन से 1896 में लिया गया था, यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंसुलिन बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमाणु बम, ये आपसे पूछा गया था, यह किस पे संबंधित है, संलयन है या विखंडन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था आपको, CO2 का अनुभार पूछा गया था, जैसे कि C का होता है 12 प्लस O का होता है 16 दूनी 32, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना था आपको, ठीक है। उसके बाद मैथ से एक क्वेश्चन आया था, मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपको मूलधन दिया हुआ था, दर दिया हुआ था और ब्याज दिया हुआ था, समय आपसे पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, बिहार का सबसे नवीनतम जिला आपसे पूछा गया था, जो कि शायद अरवल है। उसके बाद कम और समय से 2 प्रश्न बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नींबू का pH मान आपसे पूछा गया था, ठीक है, नींबू का pH मान आपसे पूछा गया था। उसके बाद और क्वेश्चन ऊपर किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आर्टिकल आपसे पूछा गया था। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, राज्य के महाधिवक्ता का आर्टिकल, ये शायद 165 है, आप देख लीजिएगा, राज्य के महाधिवक्ता का आर्टिकल पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया था, ये कटिहार में है। उसके बाद सर्वोदय योजना किससे संबंधित है, यानी कि कौन शुरू किया था, ये आपसे पूछा गया था। इसका शायद आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी, देख लीजिएगा आप क्या था। उसके बाद पूछा गया था, वेली विली चक्रवात कहाँ से मतलब कि प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप बताते हैं। विली विली चक्रवात क्या है, ऑस्ट्रेलिया है या क्या, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिहार के राज्यपाल, ये जो वर्तमान में राज्यपाल, इसका क्रम पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना कौन सी फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद है, ये आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था, तारों का टिमटिमाना, ये क्या है, परावर्तन है या अपवर्तन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा 10% जाता है, यह नियम किसने दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रतिपक्ष मेला कहाँ लगता है, ठीक है। जो बेटन कप जिसे होता है ना, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित, उसी प्रकार से था, बेटन कप किससे संबंधित है। दोस्तों मतलब कि मुझे 25 क्वेश्चन ही मिल सका जो मैंने आपके बीच लाया। और उसके बाद बोला गया था, इंग्लिश से 6 क्वेश्चन था। उसके बाद हिंदी से 6 से 8, हिंदी इजी ही क्वेश्चन था, ठीक है। हिंदी में बोला गया था, उस समाज से था, उसके बाद संधि विशेष से था, उसमें गुण संधि सेलेक्ट करना था। उसके बाद मैथ से 10 या 11 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपके बीच लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।